हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन जून 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोग का। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा चीज़ें जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो कौन सा टॉपिक से आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग तीनों पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे, और फिर लॉ के, फिर मैथ्स के। यानी सबसे ज़्यादा टॉपिक जो है आप लोगों को ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि टाइम कम है। इसी कम समय में आप लोगों को सारा टॉपिक कवर करना है। तो अभी जिसका सिलेबस अगर कम हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, फुल सिलेबस नहीं हो पाया, या ऐसा लग रहा है कि नहीं सारा चीज़ रिवीजन नहीं कर पाएंगे, तो कुछ ऐसा जो मेन मेन यानी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है। तो जी हाँ दोस्तों, बिना कोई टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ आप यहाँ देखो, हम लोग बात करने वाले हैं आज अकाउंट्स को लेके। तो अकाउंट्स में जो है हमने लगभग 3-4 चैप्टर को मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया है, जहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। सबसे नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें बीआरएस, तो बीआरएस में अगर आप देखोगे तो बीआरएस में लगभग लगभग आपको यहाँ से नहीं भी पूछेगा तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना ज़रूरी है। यहाँ से आप रख लो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो ये टॉपिक है जो बीआरएस है, आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, यानी इस चैप्टर को छोड़ के मत जाना। यहाँ से 10 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा ही। अगला बात करते हैं डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन में भी आपको यहाँ से लगभग लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आता है, लेकिन किसी किसी टर्म में ऐसा होता है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है। बट हो सकता है कि इस बार 5 मार्क्स का पूछे, बट हमको जो लगता है शायद कि 10 मार्क्स का ही पूछे। तो मैक्सिमम चांस है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ पूछ सकता है। तो आप डिप्रिसिएशन बिल्कुल करके जाना, इसको भी मत छोड़ना। यानी ये जितना भी आप टॉपिक देख रहे हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा बाकी आप करने का कोशिश करो। अगला बात करें इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार आ रहा है, क्योंकि इस बार इन्वेंट्री का आने का चांस कम इसलिए है क्योंकि 2-3 चैप्टर जो बढ़ गया है, एक्स्ट्रा चैप्टर सब जो बढ़ गया है, उस सब चैप्टर से भी क्वेश्चन आएगा। तो कहीं ना कहीं इसका चांस है कि 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का भी आ सकता है, लेकिन हमको जो लगता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो आप इसको भी कर लेना, इसको मत छोड़ना। आगे चलते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। जी हाँ दोस्तों, पार्टनरशिप में आप लोग को फेम के बारे में पढ़ना पड़ता है, फेम का पार्टनरशिप का रिटायरमेंट के बारे में पढ़ना पड़ता है, डेथ के बारे में पढ़ना पड़ता है। इस बार तो ऐड हो गया है, डिसोल्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं 4-5 यूनिट हो जाता है, तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है। और यहाँ से मार्क्स का भी बहुत ज़्यादा मतलब गेन करता है, यानी 20 मार्क्स कम से कम यहाँ से पूछेगा आपको। तो कह सकते हैं कि हम लोग का जो सिलेबस का एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसको आप कर लेते हो तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह कह सकते हो कि पासिंग का 50% मार्क्स जो है आप यहीं से गेन कर लोगे। तो इसमें जो है ना, हम 2 टॉपिक आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारा यूनिट है। तो सारा यूनिट हम तो ये कहेंगे सारा यूनिट पढ़ो अगर आपके पास टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है, आपको आप चाहते हैं कि नहीं शॉर्ट में निकलना चाहते हैं, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक है वो है सबसे पहला चीज़ रिटायरमेंट, क्योंकि रिटायरमेंट से क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा, ये चांस फिक्स है। बाकी सबसे डेथ से या फिर और भी से पूछे या ना पूछे, रिटायरमेंट से एक क्वेश्चन रहेगा, और एक डिसोल्यूशन 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन हमको जो लगता है इस बार पूछेगा। तो डिसोल्यूशन क्यों नया इस बार ऐड हुआ है, तो पहले नहीं था इस सिलेबस में, यानी आप लोग का सिलेबस में ऐड हुआ है, तो यहाँ से आने का चांसेस तो भरपूर है। तो आप डिसोल्यूशन और रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट से आता है या नहीं आता वो बात वाली बात है, लेकिन डिसोल्यूशन से आएगा ही आएगा। पहले हर बार रिटायरमेंट से आता था, अगर इस बार रिटायरमेंट से नहीं आता है तो रिजोल्यूशन से आना फिक्स है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये दोनों टॉपिक करके जाना चाहिए। सबसे लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप 20 मार्क्स आंख बंद करके गेन कर सकते हो, और ज़्यादा परेशानी भी नहीं है। जितना परेशानी आपको पार्टनरशिप में है, उतना परेशानी आपको कंपनी अकाउंट में नहीं होगा। रीज़न इज़ दैट कि आप 12 में जो है वो शेयर डिबेंचर वाला चैप्टर लगभग करके आए होंगे, जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे, या जो भी नहीं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं भी है, साइंस या आर्ट्स से आए हैं, तो उसको मतलब इतना दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे यही होता है कि ड्यू का एंट्री करो, फिर क्या बोलता है कि रिसिप्ट का एंट्री करो, ड्यू का एंट्री करो, इसी तरह होता है। शेयर को ड्यू करना है, फिर रिसिप्ट करना है। कुछ कुछ टॉपिक इसमें जो है, इसमें जो बहुत सारा टॉपिक है, आपको शेयर का इशू करना है, शेयर का फॉरफिट करना है, फिर उसको फॉरफिट करके फिर से इशू करना है। इस तरह का बहुत सारा चैप्टर, मतलब बहुत सारा टॉपिक आ जाता है इसमें। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसमें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पहले पूछा जाता था, यानी आप लोग का अभी नया आइटम है, इस आइटम से पहले की बात करें, सबसे ज़्यादा पूछा जाता था, वो पूछा जाता था आपका फॉरफिटेड ऑफ शेयर, यानी शेयर का फॉरफिट करना और उसको री इश्यू करना। इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता था। तो चांसेस है कि इस बार उस टॉपिक से क्वेश्चन आए। तो आप शेयर और फॉरफिटर के टॉपिक आप करके जाना, इस टॉपिक को मत छोड़ना। इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बार नया सिलेबस ऐड हुआ है तो इससे नहीं पूछे, इससे पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। लेकिन हाँ, 2 चैप्टर जो इसमें नया ऐड हुआ है, यानी चैप्टर तो नहीं कह सकते हैं, टॉपिक यानी यूनिट ऐड हुआ है। एक हुआ है आपका बोनस शेयर, एक होता है प्रीफरेंस ऑफ शेयर। ये 2 टॉपिक पहले नहीं था, इस बार है। तो इस बार
जब टॉपिक नया है, पहले भी आपको बता चुके थे कि जो टॉपिक नया है एंड इस बार जो ऐड हुआ न्यू सिलेबस में, यहाँ से टॉपिक का से क्वेश्चन बनने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इस बार हर बार ICAI का जो ये है मतलब देखा जाता है पुराना टर्म के हिसाब से, जब 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 किसी भी सिलेबस में टॉपिक का एडिशन हुआ है उस एडिशन वाला टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बोनस ऑफ शेयर और क्या बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर, ये 2 चैप्टर आपको हर हाल में आपको करके जाना है। बाकी इतना सारा तो हो गया लगभग, यहाँ से आप लगभग नहीं भी लगाओगे, थ्योरी को छोड़ के बता रहे हैं, प्रैक्टिकल पार्ट सारा आपको बता रहे थे, तो इतना सारा में आप नहीं भी यहाँ से यहाँ तक आप लगभग 70 से 80 मार्क्स गेन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आंख बंद करके 70 से 80 मार्क्स गेन कर सकते हो, अगर अच्छा से पढ़ लोगे तो 80 प्लस यहाँ पर रखा हुआ है। बाकी थ्योरी का 20 मार्क्स जो है ये तो भाई आपको करना ही है हर हाल में। इसमें क्या होगा कि आपको जो है ट्रू फॉल्स पूछेगा 12 मार्क्स का, यानी 6 क्वेश्चन रहेगा ट्रू फॉल्स का, उसमें 12 में रीज़न भी देना पड़ता है, तो 12 मार्क्स यहाँ से और आपको 2-3 थ्योरी पूछ लेगा जो चैप्टर 1 से, और ऐसा कुछ पूछेगा। तो ये सारा चैप्टर जो है थ्योरी का तो खैर ऑप्शनल है, क्योंकि ये चीज़ ऐसा है ना कि कहीं से भी पूछ सकता है थ्योरी, इसका कोई मतलब फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ मैक्सिमम चांस है कि चैप्टर नंबर 1 से ज़्यादा थ्योरी रहता है। तो थ्योरी 20 नंबर ये तो आपको करके जाना है। कहाँ से करना है तो आप अपने हिसाब से देख लो, जहाँ से कोचिंग लियो वो सर कराए होंगे, या फिर यूट्यूब में बहुत सारा चीज़ें थ्योरी स्पेशल पढ़ा देता है। तो बाकी ये सब चीज़ है अकाउंट्स के रिलेटेड। अब आगे चलते हैं हम लोग, किसी भी हम लोग अकाउंट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं आज हम लोग लॉ के में बात करने वाले हैं और मैथ्स के रिलेटेड भी बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना, आप तक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज़रूर शेयर करना जो भी फाउंडेशन का एग्जाम दे रहा है, क्योंकि ये सारा टॉपिक आप करके जाओगे ना तो फिर आप मतलब सिर्फ पास ही नहीं, एग्जामेशन से पास हो गए नहीं, बहुत अच्छा मार्क्स से पास हो गए। चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का यानी नेक्स्ट वाला टॉपिक के बारे में, इसमें लॉ के बारे में हम लोग बात करेंगे वाले, क्योंकि मैं अकाउंट्स का बता दिया उसे चोरी करके जाना है। बाकी लॉ के बारे में बात करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है यानी चैप्टर है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कम आपको नहीं भी पूछेगा तो 18 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 18 मार्क्स से कम ऐसे क्वेश्चन बनता है। यहाँ का जो मेन टॉपिक है जो आपको क्या क्या पढ़ के जाना, क्योंकि अकाउंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं इंडिविजुअली टॉपिक पढ़ लो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है मेरा भाई। ये CA का एग्जाम ऐसा है कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन हाँ पिछला डाटा को देखते हुए ये चीज़ बनाया जाता है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब मोस्ट क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जाता है, उस टॉपिक पिछला डाटा को देखते हुए ये चीज़ बनाया गया है। सबसे पहला चीज़ जो है इंपॉर्टेंट जो आपको क्या बोलता है कि यूनिट देखना है, वो देखना है अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये यूनिट से क्वेश्चन आपको पूछेगा, ये यूनिट आपको छोड़ के नहीं जाना, और हल्का है थोड़ा सा देखोगे ना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, मतलब अगर आप अच्छा से लॉ पढ़े हो तो ये टॉपिक को करके जाना। अगला टॉपिक करके जाना है आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, बट इस बार चांसेस है क्वेश्चन पूछेगा। रीजन इज दैट कि इस बार से पिछली बार इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा था और इस बार क्वेश्चन पूछने का चांसेस ज़्यादा है। लगभग सारा एक्सपर्ट आपको ये चीज़ के बारे में बताया, काजी कॉन्ट्रैक्ट जरूर पढ़ के जाना। अगला टॉपिक जो करना है उसी के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो करके जाना है कंसिडरेशन से क्वेश्चन आना फिक्स है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, यानी कैश बेसिस वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कंसिडरेशन के बारे में। तो कंसिडरेशन वाला यूनिट आपको मिस्टेक से भी छोड़ के मत जाना, यहाँ का क्वेश्चन फिक्स है। काजी कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आए नहीं आए इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन कंसिडरेशन का क्वेश्चन आपको एक देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये आपको करके जाना है, इसको नहीं छोड़ना है। अगला तो दो टॉपिक जो आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे में, एक बेलमेंट का और एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंट का, ये 2 टॉपिक जो है पहले नहीं था, इस बार ऐड हुआ है। तो इस बार ऐड हुआ है तो ये तो हम लोग कह नहीं सकते हैं कि बार बार ऐसे पूछे जाते हैं, फर्स्ट टाइम ही ऐड हुआ है। तो जो टॉपिक इस बार ऐड हुआ है वहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस ज़्यादा है, बार बार हम चीज़ बोल रहे हैं। तो ये 2 टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस ज़्यादा है। तो एक बेलमेंट और एक एजेंसी, ये 2 टॉपिक आप छोड़ के मत जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन चांसेस है कि आएगा। तो ये दोनों चीज़ आपको इंपॉर्टेंट करके जाना है। नीचे का तीनों टॉपिक जो है, एक कंसिडरेशन, एक बेलमेंट और एक एजेंसी, ये 3 टॉपिक से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, जो कि आपको 18 मार्क्स यहाँ तक दे जाएगा। तो ये टॉपिक तो भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आप मिस्टेक से भी नहीं छोड़ सकती हो। बाकी अब सेल्स ऑफ गुड एक्ट जिसको सोगा बोलते हैं, उसमें तो भाई क्या ही बोल सकते हैं, वहाँ सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ऐसा कह सकते हो कि नहीं पूछेगा। यहाँ सबसे ज़्यादा आपको बताएं कि एक मतलब क्वेश्चन जो रहता है वो अनपेड सेलर का और उसका अनपेड सेलर का उसका राइट के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है, लास्ट यूनिट जो है, और वहाँ से आप थोड़ा देख लेना, थोड़ा मतलब वहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है। और एक वारंटी वाला टॉपिक से आपको 1-2 क्वेश्चन वहाँ से मिल जाता है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक छोटा सा टॉपिक है, तो इसमें हम लोग यूनिट नहीं बांट सकते कि नहीं ये पढ़ो ये नहीं पढ़ो।
छोटा सा यूनिट है भाई, ठीक से पढ़ोगे आधा एक घंटा तो यूनिट आपका संभल जाएगा। तो 100 का पूरा भर के जाना है। बाकी नया चैप्टर जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो एड हुआ है, तो इसमें तो हम लोग ये भी फिर नहीं कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कितना मार्क्स का पूछेगा या कैसे है, लेकिन एड हुआ है, क्वेश्चन पूछेगा और हमको जो लगता है क्वेश्चन यहाँ से 10 मार्क्स तक का भी पूछ सकता है। तो ये टॉपिक आपको तो करके जाना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। पार्टनरशिप एक्ट से 2-3 क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज़्यादा पूछता है उसमें जो है पार्टनर्स का राइट के रिलेटेड। पार्टनरशिप में जब पार्टनर्स का राइट क्या क्या है, वो पार्टनर्स का राइट आप लोग देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और चांसेस है कि इस बार भी पूछा जाए। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है। कंपनी एक्ट में पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ऐसा कह सकते हो कि नहीं ये चैप्टर जो है यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट मतलब कोई छोटा सा यूनिट है जहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा का चैप्टर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग मैथ्स से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग 2 चीज़ अभी तक देख चुके हैं। क्या बोलता है कि पहला चीज़ आपका अकाउंट्स देख लिए और आगे फिर आपका लॉ। लेकिन अब हम लोग मैथ्स के बारे में अगर बात करें तो मैथ्स में जो भाई बहुत वास्ट मतलब सिलेबस है, कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो इसमें भी कुछ चीज़ें कुछ चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है, पहले ही बता दिए हैं। लेकिन हाँ, हम स्पेशल वीडियो लाएंगे मैथ्स से रिलेटेड, किस किस चैप्टर को पढ़ना है, किस इसको नहीं पढ़ना है, यानी ABC एनालिसिस करेंगे कि ए में सबसे ज़्यादा कौन सा चैप्टर को रखना है आपको। लेकिन फिलहाल हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे जो हम लोग आज लेके आए हैं। यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला चीज़ है, आपको मार्क्स के साथ बताएंगे किस चैप्टर से कितना मार्क्स आता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है मैथमेटिक्स और फाइनेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते थे उसको, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस सब के बारे में, एन्युटी के बारे में पढ़ना पड़ता है। और टाइम वैल्यू एंड मनी पहले ही चैप्टर का नाम था, लेकिन अब मैथमेटिक्स और फाइनेंस आई है। यहाँ से आपको 14 मार्क्स का, कम से कम 14 मार्क्स का आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। और सबसे बड़ा चैप्टर है, स्टूडेंट के लिए सबसे बेनिफिशियल चैप्टर ये होता है कि यहाँ से मार्क्स गेन करने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ये चैप्टर को तो आप हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना। इस चैप्टर में आपको इस तरह का कमांड होना चाहिए कि यहाँ से एक भी मार्क्स आपका नहीं कटे, इस तरह का आप इस चैप्टर को पढ़ो। और सब चैप्टर में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, कम पूछता है और मतलब सिंपल क्वेश्चन नहीं रहता है, इसलिए मार्क्स काटता ज़्यादा है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट का पूछ लेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछ लेगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन घुमाता भी है एन्युटी में। लेकिन हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा, तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है यहाँ पे कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आना ही है। अगला है इक्वेशन से 4 मार्क्स फिक्स से आना ही है, तो आपको ये भी करना है। APGP जो सीरीज़ वाला चैप्टर है, वहाँ तो सबसे आसान हमको यही चैप्टर लगता है। हम जब फाउंडेशन दिए थे हम ये चैप्टर को और फाइनेंस वाला चैप्टर को, दोनों चैप्टर को जो है हम अपना कमांड बना के रखे थे, यहाँ से मार्क्स डिडक्ट करने का चांसेस कम रहता है। तो यहाँ पे आप अच्छा से करके जाना है इसको APGP। इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। रेशियो प्रोपोर्शन इंडेसिस जो पहला चैप्टर है, यहाँ से 5 मार्क्स का मिलता है, सिंपल क्वेश्चन रहता है। इंडेसिस का थोड़ा एक चैप्टर 1-2 क्वेश्चन आ सकता है जो घुमा के वो देता है, लंबा चौड़ा मतलब दे देता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है, थोड़ा बड़ा रहता है। तो एक क्वेश्चन मानते हैं वहाँ से नहीं बनेगा आपका, लेकिन 4 क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिक्स है। तो इस चैप्टर को भी बढ़िया से करके जाना। रीजनिंग का 20 मार्क्स, यहाँ से तो आप कह ही नहीं सकते हो कि हम किसी चीज़ को छोड़ के जाएँ, क्योंकि चारों चैप्टर जो है इसमें सारा का सारा चैप्टर जो है आपको पढ़ के जाना है। पहला चीज़ जो नंबर सीरीज वाला है, कोडिंग डिकोडिंग, फिर क्या बोलता है कि सिटिंग अरेंजमेंट वाला है, ब्लड रिलेशनशिप वाला है, और एक चैप्टर है डायरेक्शन सेंस। इस 4 चैप्टर को आप आराम से कर सकते हो। ब्लड रिलेशनशिप वाला चैप्टर में तुम आराम से मार्क्स कर सकते हो पूरा का पूरा, 5 का 5। उसके बाद तुम्हारा डायरेक्शंस वाला में पूरा का पूरा मार्क्स गेन कर सकते हो। नंबर सीरीज और सिटिंग अरेंजमेंट में ये दोनों में 1-2 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, जिसमें आपको टाइम लग सकता है। तो आप 20 का 20 तो अपेक्षा नहीं कर सकते हो। हालांकि सारा स्टूडेंट टीचर लगभग बताता है कि आप यहाँ का 20 का 20 आराम से कर सकते हो गेन, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऐसा भरोसे में मत रहना कि मेरा रीजनिंग में 20 में 20 आ जाएगा, नहीं आएगा। रीज़न इज दैट कि वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन ऐसा आएगा, खास करके सिटिंग अरेंजमेंट में क्या करता है ना, ऐसे आप मैथ्स का मॉडल उठा के देखोगे तो बहुत 3 से 4 लोग को सिटिंग अरेंजमेंट करना पड़ता है, 3-4 लोग को बैठाना पड़ता है। लेकिन वहाँ आपको 10 लोग को बैठाने बोल देगा। अब तुम बैठाते जाओ, सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आधा घंटा लग जाएगा। तो बेहतर है कि उसको छोड़ दो। इस तरह का लंबा क्वेश्चन रहता है तो आप उसको छोड़ सकते हो। तो फिलहाल यहाँ से अगर 20 मार्क्स नहीं तो 18 मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हो। जो एक भी चैप्टर आप छोड़ के मत जाना, आराम से कर देना। 4-5 क्वेश्चन एक चैप्टर ठीक से प्रैक्टिस कर लियो तो आ जाएगा कंट्रोल में चैप्टर। उसके बाद आप लोग बात करें अगर स्टैट्स में, तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, यहाँ से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है और सबसे ज़्यादा थ्योरी का चैप्टर यही है। एक मात्र ऐसा चैप्टर है यहाँ से डायरेक्ट थ्योरी पूछता है और यहाँ से आप आराम से गेन कर सकते हो 7 का 7 मार्क्स। तो यहाँ का डाटा थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है, तो आराम से आप गेन कर सकते हो। यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कह सकते हो कि यहाँ से आपका मार्क्स काटने का चांसेस है। इसका मैथ कमज़ोर है तो इस चैप्टर को बेस बनाओ, थ्योरी क्वेश्चन रहता है, थोड़ा थ्योरी पढ़ोगे
आपका 7 मार्क्स आ जाएगा। सेंट्रल टेंडेंसी से आपको फार्मूला बेसिस है, फार्मूला बेस्ड थोड़ा फार्मूला रखना पड़ता है, जो कैलकुलेटर का आता है तो फार्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप यहाँ से भी 7 मार्क्स गेन कर सकते हो, अच्छा से पढ़े हो तो। लेकिन इस चैप्टर आपको करना है, छोड़ना नहीं है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन और कोरिलेशन रिग्रेशन, ये दोनों चैप्टर 5-5 मार्क्स का पूछता है। कोरिलेशन रिग्रेशन का थोड़ा सा चैप्टर टफ है, लेकिन हाँ यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो आप आराम से यहाँ से क्वेश्चन सारा का सारा गेन कर सकते हो। इसमें आपका मार्क्स बहुत कम चांस है कि डिडक्ट होगा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन से भी कम चांस है कि डिडक्ट होगा। इंडेक्स में 5 नंबर सबसे छोटा चैप्टर है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्क्स ये दिया जाता है। इसमें एक ही 2 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन रहता है। तो आराम से आप जो है, अगर टीचर आपको पढ़ाया होगा ठीक से, तो कम पढ़ के आप 4 से 4 कम से कम 4 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हो। ये चैप्टर बहुत आसान है। बाकी 2 चैप्टर हम ऑप्शनल में रखे हैं। ये सब चैप्टर करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, सब चैप्टर में अच्छे से कमांड हो गया, तो आप 2 चैप्टर कर सकते हो, एक प्रोबेबिलिटी, एक परमुटेशन कम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कम्बिनेशन चैप्टर ऐसा है, बहुत पेचीदा है, बहुत घुमाता है, लेकिन ये चैप्टर क्या है, ऐसा परमुटेशन कम्बिनेशन लॉजिकल वाला चीज़, इसको लॉजिक का समझ में आ गया तो आराम से कर सकते हो। इसको लॉजिक समझ में नहीं आया तो कितना भी आप प्रैक्टिस करो, ये समझ में आने वाला है नहीं। तो ये दोनों हम रखे हैं ऑप्शनल में, आप चाहो तो करो, चाहे तो छोड़ दो। करते हो तो आपका 12 मार्क्स, छोड़ देते हो तो कोई बात नहीं, फिर भी आप पास हो जाओगे। ये सब थी आज की सारी बातें। बात करें इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स का हमने नहीं बनाया है। रीज़न इज दैट कि इकोनॉमिक्स का सारा चैप्टर लगभग नया है। जो बिजनेस लॉ वाला है, पहले का जो लॉ था बिजनेस का था, बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो पहले का था, वो तो ऑलरेडी आ ही रहा है सारा का सारा। नया सा चैप्टर ऐड हुआ है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव है, तो आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, वहाँ से आप अच्छा सा मार्क्स गेन कर लोगे। ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप लोग कमेंट करके उसके बारे में बता दें कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये 3 पेपर जो था बहुत इंपॉर्टेंट था। पहला अकाउंट्स, फिर लॉ और फिर मैथ्स। तीनों का हमने आप पूरा का पूरा डिटेल में आपको बता दिया है। इसको आपको बिल्कुल भी गलती मत करना कि इस टॉपिक में से एक भी टॉपिक छोड़ के मत जाना। आप अगर इसको ठीक से कर लेते हो तो 80 प्लस कहीं नहीं रखा है आपका मार्क्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब चीज़। क्या क्या वीडियो पसंद आया और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और ये जो आप ये देख रहे हो, क्या बोलते, जो हमने ये पीडीएफ आप देख रहे हो साइड में, ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। और जिन लोगों को मैथ्स के रिलेटेड कोई भी मतलब लगता है कि नहीं मैथ्स में फेल हो जाएंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहा है कि डेली का एक प्रैक्टिस सेट मार रहा है। हम डेली वहाँ एक प्रैक्टिस सेट देते हैं सारा स्टूडेंट को। सबके पर डे का एक क्वेश्चन, मतलब टेस्ट पेपर एक तरह कह सकते हो, 100 मार्क्स का टेस्ट रहता है। आप वहाँ पर डे का 2 घंटा टाइम मारो, आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।